चेकिंग के पॉइंट्स, स्व की सर्व कर्मेंद्रिय ऑर्डर प्रमाण है कि नहीं। हाँ, चेकिंग के बहुत सारे पॉइंट थे आज। बहुत सारे। तो स्व स्व राज्य अधिकारी, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। बाबा का एग्जाम्पल देके क्या बताने की कोशिश की? उन्होंने भी मेहनत करके ये पद पाया है, ऐसा नहीं है हाँ। कि वो हम लोग जैसे ही उन्होंने मेहनत करी है। उन्होंने वो जैसे वो लगाते थे ना दरबार अपना, जो उनकी डायरी में है कि वो मन मंत्री क्या किया तुमने, तो वो अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ जैसे ब्रह्मा बाबा करते हैं। मतलब मूल उन्होंने भी पुरुषार्थ मेहनत करी है। स्वराज्य अधिकारी का ही है, इस वजह से वो विश्व राज्य अधिकारी बने। मन का कंट्रोल, बाबा ने कहा मैं सबसे इम्पोर्टेंट है मन की कंट्रोलिंग पावर। फिर बाबा ने वो पैटर्न भी बताया, मन फिर बुद्धि को अपना बना लेती तो फिर दोनों मिल जाते, तो दोनों मिलके जो करते हैं बार बार वो संस्कार बन जाते हैं। फिर बाबा ने वो एग्जाम्पल भी दिया, जैसे पॉलिटिक्स में ग्रुपिज्म होता है, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा मन का कंट्रोल अगर खो देंगे तो वो और कर्मेंद्रिय को अपना बना लेगा और आपके खिलाफ हो जाएगा, तो आप राजा की सीट मतलब हिल जाएगी ना। तो बाबा ने वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। पॉलिटिकल अलायंस कह सकते हैं इसे। फिर बाबा ने संस्कारों का भी कहा कि मेरा शब्द यूज करते हो, जबकि है रावण। फिर बाबा ने वो बात भी की कि वो जो भी रावण के वर्षे है वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो दिलाराम बाबा कहाँ बैठेगा अगर दिल में रावण की जायदाद है तो। क्या रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा? राइट। ये श्रीमत का लगाम भी कहा बाबा ने आज। तो ये इस पे ऐसा चिंतन चला, जो बाबा ने श्रीमत का लगाम लगा के जैसे अगर चलते लगाम पकड़ने की बुद्धि या मन साइड की तरफ की, तो क्या लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अंदर में रखो, जब भी कोई बात हो मन चंचल हो तो मत का लगाम टाइट, फिर कुछ नहीं हो, फिर मन पहुंच जाए तो श्री कदम के लिए श्रीमत से ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, कदम के लिए है, तो चलना खा सुना सुन। तो इससे ऐसा चिंतन चला कि अगर हम सिर्फ बाबा कहते हैं कि सहन कर लो तो सहन कर लेते हैं, तो इससे कभी कभी सप्रेस हो जाता है जो भी फीलिंग्स होती है। हम कहते हैं कि थोड़ा तो एक शब्द तो बोल दे चाहिए था, इतना सुन लिया तो। लेकिन अगर वो सहन करने के फायदे क्या है इसका हम बुद्धि से मनन, तो वो जो बदलाव रहता है संस्कार का वो परमानेंट रहता है, सप्रेस नहीं होता। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ा। ओम शांति, अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा के कहने से अगर हम खुद को बदलते हैं तो कभी कभी सप्रेस हो जाता है, लेकिन उस पर चिंतन मनन करके हम उसको रियलाइज करते हैं कि बाबा कह रहे हैं वो उसके फायदे क्या है। तो जैसे कि वो लगाम का काम करता है, तो बुद्धि को बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं, मतलब बुद्धि को रिफाइन बनाते हैं, और बुद्धि ही मन और संस्कार, मतलब तीनों में से बुद्धि का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। ये चिंतन चला। बिल्कुल, इसलिए बाबा ने इतना विस्तार में ज्ञान दिया है, क्योंकि हर बात को समझाया है, सिर्फ आदेश नहीं दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्वमान की बात भी है कि बाबा ने हर बात को बहुत डिटेल में बड़ा फुर्सत से समझाया है। मतलब आप देख सकते हैं विक मुरली में कि 3 घंटे बाबा बैठ के समझा ही रहे हैं।
ताकि पूरी तरह से हम कन्विंस हो जाएं और हम करें उस बात को। हाँ, लेकिन उस पर हम खुद पर्सनली मनन अगर तो फिर ऐसा मुश्किल कि ये समझ में आता है ये संस्कार बुरा भी है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, भी हम कह देते कि विचार भी हो रहा है, कहीं इसका कारण मन का ही है ना। तो ये मन हाँ जी, ओम शांति। आवाज और कट उसे रही। दूसरी और कोई ट्राई करे क्योंकि स्मिता बहन की वॉइस ब्रेक हो गई है। ऐड करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज बताया है कि श्रीमत की लगाम सदा अंदर स्मृति में रखनी है। श्रीमत की लगाम टाइट होगी तो तभी हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हर बात श्रीमत के हिसाब से, चलना, खाना, पीना, सुनना सब करना है श्रीमत के हिसाब से। श्रीमत ढीला पड़ेगा तो मन को चांस मिलेगा भागने का, चंचल होने का। राइट। तो इसलिए वही बताया था ना, अंदर ही अंदर मंत्री अपना राज तो नहीं स्थापन कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है हमें। बुद्धि को अपना बना लेता है मन, तो अपने तरीके से चलाना शुरू करता है, इसलिए हमें लगाम में रखना है। तो ये अभ्यास बाबा ने जो बताया कि स्वराज्य का दरबार लगाओ और अपने सारी मंत्रियों से बात करो, तो ये आप लोग करते हैं, कैसे करते हैं? सोने से पहले शाम को बाबा को जब देते हैं दिन का क्या हमने किया आज, वहां पे थोड़ा ध्यान आता है। कहीं पे कोई अगर कुछ ऐसा गड़बड़ किया है तब बोल सकते हैं मन को, भाई आज आपने ये गलती की है, ये नहीं करना है ध्यान में, ताकि कल अगले रोज के लिए हमें उस बात का ध्यान रहे, हमने यहाँ पे ये कुछ किया। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, कोशिश, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, स्वराज अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। और ये थोड़ा सा भी कुछ अहम के कारण या कुछ ऐसा होता है तो बाबा को जो है वही बताते हैं, जो मतलब छिपाते नहीं है कुछ भी। देखो, आज की मुरली का मेन बात यही है, ये हमें समझना है बहुत गहराई से। बाबा को बता रहे हैं तो हम बालक बन रहे हैं, मालिक तो नहीं बने। हमने अपने कर्मचारियों से कहाँ पूछा, हम फिर बालक बाबा कह रहे हैं बालक बनना तो बहुत सहज है, मालिक बनना मुश्किल बनता है। तो हम इसमें कई सारे फॉर्मेट ले सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मतलब पूरे सिस्टमेटिक तरीके से पूरे वीक में 1 घंटे का टाइम डिसाइड करें, जैसे कि कैबिनेट की मीटिंग होती है वैसे हमारी ये सारे मंत्रियों की मीटिंग है। और आप हर एक मंत्रियों के नाम भी रख दो और प्रॉपर डायरी पेन लेके बैठो साइलेंस में, और हर एक मंत्री से 5-5 मिनट मीटिंग करके, अच्छा जैसे सारे मंत्रियों का जो भी आपका हिसाब किताब है सारा कर लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हर दिन एक मंत्री के संग मीटिंग हो, या 2-2 मंत्रियों की मीटिंग एक दिन में हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट हो सकता है। किसी को कोई क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं तो बता सकता है इसमें। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ सोनिया बहन ने तो बहुत ही अच्छा चार्ट बनाया है। सोनिया बहन आवाज आ रही है भाई जी? हाँ, आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। जी, सभी को ओम शांति। आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ इस ग्रुप में, तो मिला मुरली नहीं पढ़ पाई किसी कारण से, पर कुछ अभ्यास मालिकपन का चल रहा था, तो उसमें ऐसी परिस्थिति भी आई कि जो हिला डुला सकती थी, अच्छे से हिला सकती थी, पर क्योंकि अभ्यास चल रहा था पिछले 2 दिन से बहुत अच्छे से, तो एक बात बहुत अच्छे से समझ आई। जैसे अभी भाई जी बोल रहे हैं कि हमें अपना एक भगवान भी का बनाएं, और कर्मेंद्रियों को चाहे हम सारों को लें, चाहे हम एक एक करके लें, तो बहुत सुंदर बात समझ आई कि मालिक कौन होता है। मालिक हम सब कुछ कहते हैं, क्रिएटर होता है, वो डेवलपर होता है, वो इन्वेंटर होता है, वो सब कुछ होता है, पर मालिक अगर देखा जाए गुड लिसनर भी तो होता है ना।
अब सबसे पहले अगर मंत्रियों का दरबार मैंने लगाया तो मुझे ये समझ आया हर मंत्री को सिचुएशन जो है अपने अपने हिसाब से समझ आ रही है, कोई कैसे रिएक्ट करेगा, कोई कैसे रिएक्ट करेगा, पर मालिक या राजा है ना, वो क्या करेगा, पहले सबकी बात सुनेगा ना, इतना पेशेंस होएगी उसमें कि सब मंत्रियों की बात सुनेगा, तभी तो मंत्री उसको राजा मानेंगे कि हमारी बात सुनी जा रही है। अब बहुत ही अच्छा। जो मंत्री दे रहे हैं, कर्मेंद्रियां इमोशंस दे रही हैं, वो रिलैक्स होंगी, वो उसको सपोर्ट करेंगी राजा को कि हमारी बात कितने ध्यान से सुनी। तो इतने में अंदर समझ आई कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मन शांत हो गया, क्योंकि हमने सुना। मन के साथ साथ सारी कर्मेंद्रियां तो इन्वॉल्व है ना, हम सूक्ष्म कर्मेंद्रियां मानते हैं, फिर स्थूल भी मानते हैं, रिएक्शन तो स्थूल के थ्रू मन करता है तो सारे स्थूल के थ्रू आ रहे होते हैं। तो हमने सबको ही, जैसे ब्रह्मा बाबा देखते थे, तो आज मैंने सबसे पहले जो मुझे कैच हुई सिंस मॉर्निंग मुझे हो रही थी कि मालिक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, अपने मंत्रियों से, अपने का जो भी उसके अंदर काम करने वाले उससे काम लेने के लिए कितना पेशेंस होना चाहिए। तो हम पेशेंस की, फिर हम पोजेशन भी रखते हैं, तो मालिक को एक पोजेसर भी है। तो ये समझ आया, किया और सिचुएशन से पार हो गई और गुड वाइब्रेशंस आ रही थी जो उस समय चाहिए थी। समझ आया कि एक गुड लिसनर होना कितना जरूरी है मालिक के लिए, क्या फायदा होता है उससे। आशा करती हूँ कि मैं अपनी बात को समझा पाई। ओम शांति। बहुत ही अच्छा, बहुत स्ट्रांग, अच्छा पॉइंट है ये, काफी नया पॉइंट जैसा भी है। तो हमें ये समझना है सारे कर्मेंद्रियों की, कर्मचारियों की बात सुननी है और उनको भी समाधान देना है। उनको सिर्फ डांटते नहीं रहना है कि हे आँख तुम ऐसा क्यों देखती हो, हे मुख तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वो मुख भी बेचारा बताएगा ना कि महाराज क्या करें, 63 जन्मों की आदत है, आप ही कुछ समाधान बताएं क्या करें। तो क्या लगता है आपको? ओम शांति। तो हमारा नाम मानसा है। तो हमारा विचार है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग मन तो बात करता ही रहता है, चलते फिरते घूमते फिरते। इफ मनन चिंतन कर सकते हैं, मगर कुछ भी सिचुएशन या प्रॉब्लम फेस करे तो ना ऑटोमेटिकली वो बोलता ही जाता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, परचिंतन या कुछ भी जो चैलेंजिंग हो तो बोलता ही जाता है। तो दिस व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। बट जब हम योग में बैठते हैं ना, बाबा एक अंदर से देता है कि वो जो अंदर से वो चटर बॉक्स रहता है, माइंड विल ऑलवेज बी टेलिंग ऐसा हुआ मेरे साथ, ये ऐसा हुआ, ये मेरे ऐसा किया। जब हम व्हेन वी सिट इन योग इन फ्रंट ऑफ बाबा, हमारे को एक आंसर आ जाता है जो एक हीलिंग बोलते हैं ना, वो मन को ऑटोमेटिकली शांत कर सकता है। तो जैसे कि मालिक है ना, हमारा मालिक हम सब भी आत्मा में मालिक है ना, जो वीक हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो योग में आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करे तो सिर्फ एक ही बोलेगा, एक ही अंदर से एक ही आवाज आएगा जो हमारा जो चैटर बॉक्स है ना वो शांत कर लेता है। तो मालिक बनना है, बालक एक बार और मालिक एक बार। मालिक का अभी मेरे हिसाब से तो व्हाट आई फील इट्स लाइक अभी तो सब आत्माएं उतना शक्तिशाली है, सिर्फ योग बाबा की हेल्प से ही हम सिचुएशन और परिस्थिति अपने आप को ही संभाल सकते हैं। Here we are not here to change others. Here if we change ourselves, if we control ourselves, that itself influence others to ये लड़की था, I mean she's not getting affected, she's not getting कुछ भी नहीं है। I mean हमारा चाल चलन से ही people will ask how are you like this, who made you like this, then we can tell ये बाबा के ज्ञान से। किसी को चेंज करने की या खुद करने की जरूरत नहीं, खुद को संभाले तो ही वही काफी है। I mean, sorry, this is my perception. Sorry. Right, thank you for your inputs. और आज की मुरली में क्या था, बाबा ने कहा बाबा को और दादी को किस बात का डर लगता है? कुमार कुमारी साथ में रहते हैं तो हाँ, वो क्या खून से हम भी सेंटर करें।
हाँ, खून से लिख के देते हैं लेकिन 1 महीने बाद युगल बन के आ जाते हैं। हाँ तो दिल से दादियों को भरोसा दिलाओ तब फिर सर्विस में करने का मौका मिलेगा। तो कुमारों के लिए बाबा ने काफी अच्छी बातें कही। अच्छा, हमें मालिक किस किस बात का बनना है, ये हम 5-6 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। किन किन बातों का मालिक हम है? एक तो कर्मेंद्रियों का बनना है। ठीक है। अपने संस्कार। ओम शांति है, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। समय का मालिक बनना है। संस्कारों का, तो मन का बनना है। समय का, मनोबुद्धि का, प्रकृति के ऊपर भी मालिक बनना है। नेचर, हमें अपनी एनर्जी का भी मालिक बनना है। और ओवरऑल इमोशंस का, इमोशंस। इमोशंस पे। रिएक्शंस, ये जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। हाँ, वो एक तरह से इसमें आ जाएगा, संस्कारों में भी आ जाएगा, मन बुद्धि में भी आ जाएगा। हम्म। देह का, जब देह की बात होती है, प्रकृति देह भी है और प्रकृति हमारे बाहर का वातावरण भी है, उनका मालिक बनना है। और मेरे को ऐसे लगता है कि राहुल जी, कि जब हम देह के मालिक बनते हैं, है ना, तो फिर हमारे इमोशंस हो गए या हमारे ये रिएक्शंस हो गए, फिर ये तो ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में आते हैं। तो जैसे आपने बहुत सुंदर बात मुझे समझ में आई, आपने एनर्जी बोला, एनर्जी का मालिक, है ना, ये बहुत सुंदर एस्पेक्ट है। जब हम एनर्जी के मालिक बनते हैं तो उसके साथ भी देह का मालिक बनना आसान हो जाता है, और फिर रिएक्शंस और इमोशंस, इनका भी मालिक बनना, फिर आगे हमारी जो स्टेप है वो अच्छे से हम उसको अचीव कर सकते हैं। ओम शांति। एनर्जी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैराडाइम है, और इस पैराडाइम को समझने से बहुत चीजें बहुत क्लैरिटी से समझ में आती हैं। Basically, sometimes we cannot manage our time, but we can manage or we can master our energies in different ways: physical, emotional, mental, psychological, spiritual. और since we have limited energy, तो हमें ये estimate करना होता है कि हमें अपना टाइम एनर्जी कहाँ लगानी है, यानी हमारा एनर्जी बजट क्या है, इसके भी हम मालिक हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं हम रिसोर्सेज के भी मालिक हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज एट आवर डिस्पोजल, कैसे हम उनको यूज कर रहे हैं। बाबा ने भी बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं। हाँ जी। और आज की मुरली में क्या था? मुरली तो बहुत बड़ी थी। मन के लिए बाबा ने बहुत सारा एक्सप्लेन किया कि मन, जैसे बाबा ने कहा कि बाबा मंत्र मन मना भव का देते हैं, तन मना भव, धन मना भव, बुद्धि मना भव का नहीं देते हैं। फिर मन क्यों, मतलब जो बाबा ने कहा कि स्थिति में मालिकपन भुलाने वाला जो है वो समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला वो है मन। तो मन बहुत चंचल है, बहुत क्विक है, 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमा सकता है। तो और उस घोड़ा कहते हैं बाबा ने कहा, लेकिन ये घोड़े को हमको धीरे नहीं करना है, केवल उसको श्रीमत की लगाम लगा के रखना है। फिर बाबा ने ये भी बोला कि लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइट सीइंग की तरफ लग जाता है तो लगाम ढीला हो जाता है, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो एक तो बाबा आज में बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट लगे, कैसे उन्होंने एक एक परत को खोल के, मतलब कि संस्कार बनता है, मतलब बार बार बाबा पूछ रहे हैं क्यों बनता है, मतलब आया कहाँ से। अगर हम कह भी रहे हैं ये संस्कार है, तो वो जो बिल्कुल रूट कॉज पे जाने के लिए बाबा बिल्कुल रूट कॉज पे जाके बता रहे हैं कि
क्यों उस तरह का संस्कार बन रहा है और क्यों फिर हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कि रावण, क्योंकि हम अपना अपना कहते रहते हैं, इसके लिए वो छूटता नहीं है। तो बाबा बार बार वो अपनापन, जैसे कल की मुरली में, कल की अवध मुरली में बाबा का यही था कि मेरापन जब हम कहते हैं तो माया का दरवाजा खुला रहता है। तो इसमें भी बाबा वही कह रहे हैं कि जब तक मैं करते, मेरा मेरा करते रहोगे तब तक वो नहीं जाएगा। और बाबा ने आंख के लिए भी बोला कि इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है ना। तो फिर मतलब एक एक कर्मेंद्रियों पे अपना काम करना है और अधीन नहीं होना है किसी पे। तो बालक तो बाबा ने कहा सब बन जाते हैं, बाबा बाबा कहते हैं तो बालक तो हो ही जाते हैं। लेकिन वर्षा मिला, अगर हम उसके मालिक नहीं बने तो फिर किया क्या। तो एक जो बाबा ने बहुत अच्छी बात की कि राजा की रूलिंग पावर, जब तक रूलिंग पावर नहीं है तब तक वो राजा है ही नहीं। तो हमको अपने वो संस्कार रूलिंग पावर वाले जो डेवलप करने हैं, और वो कैसे होगा, तो वो ही पहले मन को कंट्रोल करो। तो अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो तो उसका क्या हाल होगा, उसका राज्य चलेगा नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर में कितने परसेंटेज में आई है ये भी चेक करो। तो चेकिंग के लिए तो बाबा ने बहुत सारा आज कहा है। तो और हम लोग क्यों अशुद्ध शुद्ध संस्कार इकट्ठे करके रखते हैं बार बार, मतलब बार बार बाबा जो मन के ऊपर इतना, वो जो कह रहे हैं हमारा स्वराज बर्थ राइट है। लेकिन अगर तुम्हारी कर्मेंद्रियां ही नहीं चल रही है ऑर्डर प्रमाण, तो बर्थ राइट कैसे हुआ। वो कर्मचारी है या आप मालिक हो, या आप मालिक हो वो कर्मचारी है। तो कितना डीपली बाबा ने बहुत आराम से इसमें पूरा समझाया है कि मन कैसे काम करता है। पहले मन करता है, फिर बुद्धि को साथ में लेता है, फिर कर्मेंद्रिया साथ में लेता है, और फिर संस्कार बन जाता है वो चीज, और उसी को बार बार करते रहते हैं, आदत बन जाती है। तो कैसे हमको अपना रूट कॉज करेक्ट करना है वो है इसमें। आज तो बहुत अच्छी मुरली थी। बाबा ने पहले शुरू में ही बोला कि मालिक हो ना स्वराज अधिकारी हो, और उसके बाद ये बात याद रखना पूरी मुरली में बहुत अच्छा। फिर वो नीचे तक जब आए तब बोले अब बताओ। काफी अच्छा था। बाबा का पढ़ाने का ओ तरीका बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है। कितना आराम आराम से, कितनी डीप सब्जेक्ट को। बहुत आराम से, हाँ बहुत आराम से। और इवन वो जो बच्ची स्टेज पे आई थी और वो जो उसका खिलौना फंसा, तो बहुत प्यार से बाबा ने बोला कि उसको भी इतना, टेबल के कपड़े को भी इतना पसंद आ रहा है कि वो भी नहीं छोड़ रहा है। तो बहुत प्यार से बाबा उससे बात किए लोग। बहुत ही अच्छा था। और कोई शेयर करेंगे आज की मुरली में क्या और अच्छा लगा आपको? ये बाबा शब्द बाबा ने कहा, दिल वर्सेस दिमाग। कोई दिल से कहते हैं और कोई दिमाग से कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कहा बाबा ने कि दिल से कहते हैं उनको इंस्टेंट प्राप्ति, खुशी इंस्टेंट होती है और वो परमानेंट रहती है। मतलब वो कभी है कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये भी बहुत सूक्ष्म बात है कि हम दिल से बाबा कह रहे हैं कि दिमाग से बाबा कह रहे हैं। ये बहुत सोच में चेकिंग की बात है। कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा हम दिमाग से याद करते हैं। दिल से याद करेंगे तो शक्ति भी मिलेगी, और दिमाग से याद करेंगे तो सिर्फ उससे में अच्छा लगेगा। तो बाबा ने अपने खजाने के लिए भी कहा कि खुला और संपन्न भंडार है, तो किसी के लिए कम ज्यादा नहीं है। सबके लिए, कितने भी बच्चे हो जाएं, बाबा का खजाना कम नहीं होगा। ओम शांति। जैसे ये सिस्टर अभी शेयर कर रहे थे कि बाबा को दिल से कहा, तो हमने एक बार ये क्लास में सुना था इनिशियली जब हम बाबा के बच्चे बने कि सब बाबा 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 करते रहते हैं। तो बाबा क्या है बेसिकली, है ना। तो हमें समझ आई बहुत अच्छे से कि बाबा एनर्जी का नाम है ना, कि बाबा एनर्जी है। तो ऐसे ही जैसे अभी शेयर कर रहे थे कि बाबा बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो वो समझ आती है। तो ऐसे लगता है कि जैसे बाबा प्राप्तियों की बात करता है ना, कि तुमसे खुशी होती है। तो जब हम दिल से याद कर रहे हैं ना, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू काम करता है एकदम से, कि एकदम से सारी प्राप्तियां सामने, सारी खुशी सामने, सब कुछ सारे जो जिन इमोशन की हम बात करते हैं कि कर्मेंद्रियों के थ्रू वो वाले आते हैं, पर यहाँ पे एनर्जी के रूप में कौन सी वाली खुशियां, कौन सी वाली प्राप्तियां, सब कुछ सामने एट ए ग्लांस आ जाता है। तो वो एकदम से अपलिफ्ट करता है। तो ये बहुत सुंदर लगती है ये बात की, तब दिल से होता है कि बाबा दिल से बोला जा रहा है। ओम शांति। बाबा ने ये भी बोला ना, शिखा बहन, वो पढ़ के बताना कि
क्या कहते हैं, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ये बताया, क्या लाइन थी वो? हाँ जी, हाँ जी, इसमें कहते हैं एक सेकंड, शुरू शुरू में था वो। हाँ शुरू में ही है। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बार बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो, लेकिन दो प्रकार से बाबा, एक मिनट और ऊपर से तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब बाबा कहते हैं, और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है, बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो, लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं, एक दिल से और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। राइट। और कोई पॉइंट रह गया, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है, कोई पॉइंट रह गया तो उसे हम ले लेते हैं अभी। बाकी जो भी नए भाई बहन आज आए हैं पहली बार, वैसे कोई एक दो ही नए हैं शायद। तो इसमें हमारा पर्पस ये होता है कि बाप दादा की जो ओरिजिनल वीडियो है उसे हम देख कर आएँ, और उसके बाद हम उन पॉइंट्स को न सिर्फ ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करें। और पूरे दिन वो एक तरह से, एक जैसा गीत भी है ना कि तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा, वो एक्सपीरियंस हमारा बनता जाए। तो शिखा बहन, ऐसे अनुभव होता है अभी? हाँ जी, कल से तो मेरा बिल्कुल मैराथन हो गया। कल संडे वाला देखा और आपका फिर वो सेलिब्रेशन वाला देखा, फिर रात में आपका मैसेज आ गया इसके लिए, तो सुबह से ये है, तो पूरा मतलब पूरा टाइम मेरा कल से लेके आज तक बस ओम शांति भवन में ही है अभी हम। तो धीरे धीरे सभी को यही कोशिश करना है कि बाबा की वीडियो हम पूरी देखें, और ये प्यार का एक्सपीरियंस फिर तो नहीं मिलेगा, संगम पे ही मिलता है। ठीक है, अभी हम बाबा को याद करते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।